Assalamu alaikum. Dear student, today we are going to start a new lecture of genetics, and it is very important. Actually, we are going to start genetic code. First of all, we will discuss what is genetic code and what is importance of genetic code. Genetic code is actually the code that may be defined as the exact sequence of DNA nucleotide that is read as a three-letter word or codon that determine the sequence of amino acids in protein synthesis. इसका मतलब ये है कि जेनेटिक कोड एक डीएनए के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, डीएनए के ऊपर न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस से मुराद ये है कि डीएनए 4 नाइट्रोजनस बेसिस से मिलकर बनता है, एडेनिन, गावानिन, थायमिन एंड साइटोसिन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये डीएनए है और डीएनए से आरएनए का बनना जो है वो ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर। And before we start another lecture which is translation, we need to discuss about genetic code. तो जेनेटिक कोड जो है वो ये जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं इसका सीक्वेंस है। ठीक है, एक्चुअली ये है कि जेनेटिक कोड जो है वो न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है वो डिटरमिन करता है कि अमीनो एसिड कौन सा बनेगा और वो अमीनो एसिड प्रोटीन कौन सी बनाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि AUG जो है ये मिथ्योनिन का कोड है, तो ये कोडॉन का सीक्वेंस डिटरमिन करेगा कि यहाँ पे मिथ्योनिन बनेगा, आइसोल्यूसिन बनेगा या सीरीन बनेगा। ठीक है, तो इसी को हमने डिस्कस करना है। ठीक है, अब जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं जेनेटिक कोड की, द फर्स्ट वन इज जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट। व्हाई द जेनेटिक कोड इज ऑलवेज ट्रिपलेट वी विल डिस्कस लेटर। Then genetic code is universal. Then genetic code is commaless. Then there is not overlapping sequence, and there is no ambiguity, and the code is degenerative and redundant, and genetic code has polarity. सारी की सारी प्रॉपर्टीज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट थिंग इज जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट। डियर स्टूडेंट, as you know, there are four nitrogenous bases: adenine, guanine, thymine, and cytosine. And there is not thymine is present in RNA because RNA contain uracil. Why uracil? Because थायमिन के पास मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है और यूरेसिल के पास मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए आरएनए के पास यूरेसिल होती है और डीएनए के पास थायमिन प्रेजेंट होती है। बाकी रेस्ट ऑफ तीन जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं वो डीएनए और आरएनए में सेम होती हैं। ठीक है, अब जो चार नाइट्रोजनस बेसेस हैं, तो अगर एक नाइट्रोजनस बेस एक अमीनो एसिड को कोड करेगी तो टोटल चार अमीनो एसिड को वो कोड कर सकेगी। तो 16 जो कोडॉन अमीनो एसिड्स हैं वो बच जाएंगे। तो 16 अमीनो एसिड को कोड करने वाला कोई कोडॉन नहीं होगा, इसलिए कभी भी सिंगल जो नाइट्रोजनस बेस है वो एक अमीनो एसिड को कोड नहीं कर सकती। ठीक है, और अगर हम ये कहें कि दो नाइट्रोजनस बेसेस मिलके एक अमीनो एसिड को कोड करेंगी तो फिर भी 16 अमीनो एसिड को कोड किया जा सकता है, चार अमीनो एसिड फिर भी बच जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जब हम तीन नाइट्रोजनस बेसेस मिलके एक अमीनो एसिड को कोड करेंगे तो टोटल 64 कोडॉन्स बनेंगे जो कि अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं। तो तीन ट्रिप जो है नाइट्रोजनस बेसिस वो सफिशिएंट है। अगर हम इससे कम होंगे तो अमीनो एसिड्स कम पड़ जाएंगे, और अगर हम इससे ज्यादा चाहेंगे तो वो बहुत ज्यादा कोडॉन बन जाएंगे। इसलिए जो तीन नाइट्रोजनस बेसिस हैं वही सेलेक्टिव हैं और अब तक वही जो है वो जेनेटिक्स में यूज हो रही हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको इजीली आप समझ सकते हैं कि जैसे सिंगल कोडॉन है तो यहाँ पे चार नाइट्रोजनस बेसिस है। फॉर एग्जांपल ये एक अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, ये दूसरे अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, और इस तरीके से सिर्फ चार अमीनो एसिड ही कोड हो रहे हैं। ठीक है, और अगर हम दो अमीनो एसिड को नाइट्रोजनस बेसिस को करें, यानी कि फोर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दो दो करके, तो 16 कोड बनेंगे जो कि 16 अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ट्रिपलेट का कोडॉन बनाए तो फोर को थ्री जो है दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 कोडॉन बनेंगे। तो इसका मतलब है 64 कोडॉन जो है वो 20 अमीनो एसिड को कोड करने के लिए सफिशिएंट हैं। अगर इसे कम करेंगे तो कम कोडॉन बनेंगे, कम अमीनो एसिड को कोड करेंगे। अगर हम इसे ज्यादा करेंगे तो बहुत ज्यादा कोडॉन बन जाएंगे। ठीक है,
दूसरी चीज ये कि कोडॉन जो है या जो कोड है वो यूनिवर्सल है। इसका क्या मतलब है? कोड यूनिवर्सल होने का मतलब ये है कि दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है, एनिमल्स हैं, ऑल द वर्टिब्रेट, सबके पास एक जो कोड है वो जेनेटिक कोड यूनिवर्सल है। इसका मतलब है सेम है। ठीक है। सेम कोड कोड जो है सेम अमीनो एसिड को कोड करेगा और वो अमीनो एसिड सेम प्रोटीन बनाएगा। ठीक है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सब में कोड सेम होगा, और सेम कोड होने का मतलब ही कोड यूनिवर्सल है। ठीक है। दूसरी चीज ये कि कोड इज कॉमनलेस। इसका मतलब है नो डिमार्केशन साइन प्रेजेंट बिटवीन द कोडॉन्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस इज mRNA, और mRNA में AUG CGG ये सारे कोडॉन्स हैं, यानी कि नाइट्रोजनस बेसिस हैं। अगर हम तीन को एक साथ पढ़ेंगे तो ये एक कोड बन जाएगा, ये दूसरा कोड बन जाएगा, ये तीसरा कोड है, एंड सो ऑन। ठीक है। इसका मतलब है कि अगर ये एक कोड है तो इसके बाद कोई कॉमा नहीं है कि अगला कोड शुरू हो रहा है फिर ये खत्म हो रहा है तो अगला कोड शुरू हो रहा है। इसका मतलब है इसमें कोई डिमार्केशन साइन नहीं है, तो जेनेटिक कोड सेम ऐसे ही है। ठीक है। चौथी चीज ये है कि कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब क्या है कि सेम लेटर इज नॉट यूज्ड फॉर टू डिफरेंट कोड। ठीक है। इन अदर वर्ड यू कैन से नो सिंगल बेस कैन टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन कोड। ठीक है। इसका मतलब है कि जो एडजेसेंट कोडॉन्स हैं वो ओवरलैप नहीं करते। इसका मतलब ये देखें यहाँ पे है CCA GGC। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कभी हो सकता कि CGA पहले CCG एक अमीनो एसिड को कोड करे तो फिर CGC एक दूसरे अमीनो एसिड को कोड करे। ठीक है। या AGG दूसरे अमीनो एसिड को कोड करे। हमेशा ऐसा होगा CCG GGC GUA UGU। ठीक है। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। अगर ये सीक्वेंस होगा तो ये क्या होगा, ये ओवरलैपिंग नहीं होगा, ये नॉन ओवरलैपिंग होगा। लेकिन यहाँ पे देखें, अगर ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे CCA है और उसके बाद GGC, तो अगर हम ये दो इसके बन जाएंगे और एक इसका, और फिर ये और ये, तो ये ओवरलैपिंग हो जाएगा। ठीक है। और अगर हम ये तीन को डॉन अलग से रीड करें हैं, तीन को डॉन अलग से रीड करें हैं, तो ये नॉन ओवरलैपिंग है। तो जो जेनेटिक कोड है इट इज ऑलवेज ऑलवेज नॉन ओवरलैपिंग। देन कोड इज नॉन एम्बिगुअस। नॉन एम्बिगुअस का मतलब ये है कि जो ए कोड है वो हमेशा एक ही अमीनो एसिड को कोड कर सकता है। वो कोड, वही कोड, सेम कोड जिसने फॉर एग्जांपल प्रोलीन को कोड किया है वो कभी भी ग्लाइसिन को कोड नहीं करेगा। ठीक है। इसका मतलब है कि एम्बिगुइटी नहीं है। ठीक है। A particular code will always code for the same amino acid. Out of these 61 codon code for 20 amino acids, however none of codon code for more than one amino acid. सिर्फ एक कोड एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को ही कोड करेगा। ठीक है। वही कोड किसी दूसरे अमीनो एसिड को कोड नहीं कर सकता। ठीक है। In case of ambiguous code, one code should have फॉर मोर देन वन अमीनो एसिड। अगर हम एम्बिग्विटी की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि एक ही कोड, फॉर एग्जांपल ये है GCA, अगर फॉर एग्जांपल ये सीरीन को कोड कर रहा है, अगर ये एम्बिग्विटी होती तो यही कोड ग्लाइसिन को भी कोड कर रहा होता और फिनाइलएलनिन को भी कोड कर रहा होता। लेकिन ये नॉन एम्बिगुअस है। इसका मतलब यह है कि ये सिंगल अमीनो एसिड एक ही को कोड कर सकता है। ओके। उसके बाद ये है कि कोड जो है वो डिजेनरेट है। इसका मतलब ये है कि अगर एक कोड एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोड करे है, बट एक अमीनो एसिड एक से ज्यादा कोडॉन से कोड हो सकता है। यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे है कि ल्यूसीन को UUA, जैसे हमने कहा कि UUA जो है वो सिर्फ ल्यूसीन को ही कोड कर सकता है, वो कभी फिनाइल एलानिन को कोड नहीं कर सकता। वो है एम्बिगुअस, नॉन एम्बिग्विटी। लेकिन यह है कि जो ल्यूसीन है उसके एक से ज्यादा कोड भी हो सकते हैं, यानी कि UUA UUG CUU CUC CUA CUG, ये डिफरेंट जो कोड हैं वो सिर्फ ल्यूसीन को कोड कर सकते हैं। इसका मतलब है कि कोडॉन्स में डिजेनरेसी है। ठीक है। सिर्फ दो अमीनो एसिड्स ऐसे हैं, ट्रिप्टोफेन और मिथ्योनिन, जिसका सिर्फ एक ही कोड है। ठीक है। 9 अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जिसके दो कोडॉन है। ठीक है। और एक अमीनो एसिड जैसे कि ल्यूसीन एक ऐसा कोडॉन अमीनो एसिड है जिसके तीन कोडॉन है। ठीक है। और 5 अमीनो एसिड ऐसे हैं जिसके चार कोडॉन है। ठीक है। और 3 अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जिसके 6 कोडॉन है।
ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा है, ये ल्यूसीन है, और ल्यूसीन के ये सारे कोडॉन ल्यूसीन के हैं। मिथ्योनिन का सिर्फ एक ही कोडॉन है, ये वैलीन के कोडॉन है। ठीक है, ये सीरीन के कोडॉन है, ये प्रोलीन के हैं। तो इसका मतलब है कि एक अमीनो एसिड को एक से ज्यादा कोड भी मिल सकता है, बट जो एक कोड एक अमीनो एसिड को कर रहा है वो कभी भी दूसरे अमीनो एसिड को कोड नहीं कर सकता। ठीक है, उसका मतलब उसके बाद है कि कोड के पास पोलैरिटी होती है। पोलैरिटी का मतलब है कि जेनेटिक कोड जो है वो हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में ही रीड होगा। ठीक है, जैसे रेप्लिकेशन हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में होती है, ट्रांसक्रिप्शन भी हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में होती है। तो इसका मतलब है कोडॉन जो है वो भी उसकी जो रीडिंग है वो भी रीड 5 to 3 डायरेक्शन में ही होगा। उसके बाद है चेन इनिशिएशन कोडॉन। इसका मतलब है कि जो स्टार्टर कोडॉन है वो हमेशा जब भी ट्रांसलेशन में स्टार्ट होना है, अमीनो एसिड्स बनाने हैं, प्रोटीन बनानी है, तो हमेशा AUG से ही स्टार्ट होगा। और AUG जो है ये मिथ्योनिन का कोड है, और GUG जो है ये इकोलाई का कोड होता है। ठीक है, तो हमेशा स्टार्टअप के लिए जो है वो मिथ्योनिन ही होता है, और AUG जो कि मिथ्योनिन और ट्रिप्टोफेन का, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, कि एक सिंगल कोडॉन ही होता है। ठीक है, इस तरीके से जो टर्मिनेशन के कोडॉन है, तीन ऐसे कोडॉन है जो कि टर्मिनेशन के हैं, UAA, UAG, UGA। ठीक है, ये किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। जहां पे भी ये mRNA के ऊपर आएंगे, दिस इज द सिग्नल फॉर द टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन, और वहां पे उसको सिग्नल मिल जाएगा कि अब मजीद अमीनो एसिड्स को नहीं बनाना और मजीद प्रोटीन को सिंथेसाइज नहीं करना। ठीक है, अब दूसरी चीज ये कि सेंस कोडॉन क्या होता है और नॉन सेंस कोडॉन क्या होता है। 61 टोटल 64 कोडॉन है, जिसमें से 61 कोड जो है वो अमीनो एसिड को कोड करते हैं, इसलिए ये सेंस कोडॉन है। और जो रिमेनिंग तीन है वो नॉन सेंस कोडॉन है, क्योंकि वो टर्मिनेशन का सिग्नल देते हैं, वो ट्रांसलेशन को रोक देते हैं, इसलिए हम इन कोडॉन को नॉन सेंस कोडॉन कहते हैं। दैट्स ऑल। आई होप आपको जेनेटिक कोड समझ आ गया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, स्टे कनेक्टेड, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।